तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम एंजाइटी की। एंजाइटीज को कंट्रोल करने से पहले हम एक बार ये समझ लें कि एंजाइटी आती कहाँ से। तो एक उदाहरण लेते हैं सर। उदाहरण ऐसा लेते हैं जो लगभग सभी लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध। सेनाएं कौरवों और पांडवों की आमने सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए, और अर्जुन को एंजाइटी आ जाती है और वो हथियार ही डाल देता है। एक ऐसा व्यक्ति हथियार डाल रहा है जिसका सारथी, जिसका मीडिएटर भगवान कृष्ण है। एंजाइटी किस चीज की है? कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, सामने मेरा गुरु खड़ा है द्रोणाचार्य, जिसने मुझे पढ़ाया है। मेरा दादा खड़ा है भीष्म पितामह, मैं इनको मारूंगा, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं अपने भाई को कैसे मारूंगा? दुर्योधन को, कजन ब्रदर है मेरा। बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने कि भाई, ये युद्ध हमने ऑप्ट नहीं किया, ये हमारे पर थोपा गया है। मैं तो तुम्हारे लिए 5 गांव मांग रहा था, उन्होंने सुई देने से भी इनकार कर दिया। तुम्हारा आधी जमीन पर हक बनता है, मैंने उनसे तुम्हारे लिए 5 गांव मांगे। उन्होंने कहा कि युद्ध करके ही तुमको कुछ मिल सकता है, ये युद्ध हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। और अब जब युद्ध की मैदान में हम खड़े हैं तो तुम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन, नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, डाल दिए हथियार। यहां पर कृष्ण ने एंजाइटी को खत्म करने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया। वो भगवत गीता, वो ग्रंथ जिसको पढ़कर दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, उसका एक निष्कर्ष जो उन्होंने निकाला, उनको समझाया, अर्जुन को समझाया कि भाई, ये सब मेरे अंदर जा रहे हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं। तुझे इसको मारने से कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अर्जुन तो उनका सखा था, बोला कि अगर ये परेशानी नहीं होगी, कैसे परेशानी नहीं होगी? अगर ये आपके अंश हैं तो एक व्यक्ति मरेगा और एक व्यक्ति जिंदा रहेगा। एक सुख में जी रहा है और एक दुखी है, एक जगह धूप है, एक जगह छांव है। ये कैसे पॉसिबल? आप कैसे कह रहे हैं कि सभी मेरे अंदर है? तब भगवान कृष्ण ने वो उपदेश दिया उसको एंजाइटी से लड़ने का। बोले, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं भाई जो तुम्हें दुख और सुख पहुंचाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कृष्ण ने कहा। मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 प्रॉपर्टीज को अगर तुम कंट्रोल में कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ सर? यही हम भगवत गीता में रोज देखते हैं, देखा हुआ है हमने कि मन, बुद्धि और अहंकार को कंट्रोल करने से भी असमर्थता बता दी अर्जुन ने कि आई कैनॉट डू इट। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर आप इसको नहीं कर सकते तो इसका उल्लंघन कीजिए। उल्लंघन मीन्स बाईपास कीजिए। अब ये सारी टेक्निकल लैंग्वेज है, ये आम इंसान को समझ आने वाली नहीं है, तो हम यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब मैं मन को ले रहा हूं, आपकी डिजायर्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये आपका मन है। बुद्धि, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी औकात, आपकी इंटेलिजेंस। अहंकार, आपका अहम, आपकी ईगो। ये तीनों का जब इम्बैलेंस होता है तो एक राक्षस पैदा होता है जिसका नाम है एंजाइटी। और उस राक्षस को अगर हमें अरेस्ट करना है, ऑफ कोर्स वी कैनॉट किल हिम। एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल, सिचुएशनल एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग्ड होती जाती है, अगर हम उस राक्षस को अरेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि इन 3 चीजों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। When you make a balance of मन, बुद्धि और अहंकार, your
desires, your objectives, your capabilities and your ego. इन 3 चीजों का बैलेंस जो है, ये बनाने का मतलब ही ये है, ये आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द एंजाइटी, आर्ट ऑफ आप उस एंजाइटी पर अपनी जीत कर रहे हैं। अब ये एंजाइटी कब आ जाएगी किसी को कुछ नहीं मालूम। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना, हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, हो रे ताल मिले नदी के जल में। तो दोस्तों बने रहिए, हम मिलेंगे जल्दी ही, जल्दी मिलते रहेंगे और ये जानेंगे कि इन सिचुएशनल और प्रोलॉन्ग एंजाइटी पे किस तरह से कंट्रोल पाना है और किन परिस्थितियों में कैसी होती है, उसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये सब चीजों पर हम डिस्कस करते रहेंगे। बाय बाय।